हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 27। डेट है आपकी 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका अकबरी लोटा। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। यानी जो साहब होते हैं जिनके पैर पर लोटा गिरा हुआ होता है, तो जब बिलवासी जी उनको चेयर पे बैठने के लिए कहते हैं तो वो बिलवासी जी को थैंक यू बोलते हैं और लाला झाऊलाल की ओर इशारा, यानी जो साहब होते हैं वो लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोलते हैं कि आप इस शख्स को जानते हैं, यानी ये जो आदमी खड़ा है लाला झाऊलाल, क्या आप इसको जानते हैं? वो बिलवासी जी से पूछते हैं। तो बिलवासी जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरई राह चलतों पर लोटे के वार करे। तो बिलवासी जी कहते हैं ना मैं इसको जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ जो बिना मतलब के किसी राह चलते व्यक्ति के ऊपर लोटा मारता हो। मेरी समझ में ही इज़ डेंजरस लिeutenant, यानी यह एक खतरनाक पागल है। वो कहते हैं मुझे तो लगता है ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक पागल है। उस टाइम पे परमात्मा ने, अब लाला झाऊलाल बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हैं, तो राइटर बताते हैं कि परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। तो लाला झाऊलाल को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है बिलवासी जी की बात सुन के कि क्योंकि बिलवासी लाला झाऊलाल के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ये ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर गलती से भगवान ने उनको खाने की भी शक्ति दी होती आंखों से तो वो उसको, जो बिलवासी जी हैं, उसको पूरा अभी तक खा चुके होते। उसके बाद बताया गया है कि वह कुछ समय नहीं थे। बिलवासी जी को इस समय क्या क्या हो गया है, वो कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, जो लाला झाऊलाल होते हैं। वो सोचते हैं आखिर बिलवासी को हो क्या गया है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। उसके बाद जो साहब हैं वो पूछते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो साहब है कि ये जो आदमी है बिलवासी, वो बिल्कुल मेरे फेवर में, तो वो उससे ही पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो बिलवासी जी उसको सलाह देते हैं कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो वो सलाह देते हैं कि हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तो वो पूछते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो बिलवासी जी बताते हैं पास ही है, चलिए मैं बताऊं, कि पास में ही है, चलिए मैं बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि चलिए। तो फिर वो कहते हैं कि अभी चला, आपकी इजाज़त हो, यानी आपकी परमिशन हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। तो बिलवासी जी कहते हैं कि मैं अभी चल रहा हूँ, पर पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से, यानी लाला झाऊलाल से थोड़ा सा ख़रीद लूँ। क्यों क्यों जी बेचोगे? तो फिर वो लाला झाऊलाल से पूछता है क्यों जी बेचोगे, मतलब आप ये जो लोटा है उसको बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो वो कहता है, बिलवासी जी कहते हैं लाला झाऊलाल से कि मैं 50 रुपये दूंगा इस लोटे के, अगर तुम मुझे बेचोगे तो। ठीक है, तो लाला झाऊ तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। तो जो साहब होते हैं वो पूछते हैं कि आप क्यों इस रद्दी से लोटे के 50 रुपये दे रहे हैं। तो जो बिलवासी जी होते हैं वो तो अंग्रेज को फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लाला झाऊलाल है उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये सारा इनका षड्यंत्र होता है बिलवासी जी का। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। बिलवासी जी बिल्कुल कहते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं, आश्चर्य, मैं तो आपको एक विग और सुनिश्चित सुशिक्षित आदमी समझता था। तो बिलवासी जी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग ढंग से कहते हैं कि मैं तो आपको बहुत ही समझदार, बहुत ही सुशिक्षित आदमी समझता था, और आप इस लोटे को रद्दी कह रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो साहब पूछते हैं कि आप आखिर बताइए कि क्या बात है, क्यों आप इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं इस लोटे को। जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। बिलवासी जी बताते हैं कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है। तो वो बोलते हैं कि ये वो लोटा है जिसकी पूरे दुनिया के जितने भी म्यूज़ियम हैं वहाँ के लोग इसको ढूंढ रहे हैं। जी साहब तो वो कहते हैं, जो साहब होते हैं, यह बात तो बिलवासी जी कहते हैं जी साहब 16वीं शताब्दी में, यानी 16th सेंचुरी की बात है। वो बताते हैं उसके बारे में कि बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तो वो बताते हैं कि जब हुमायूं की बिल्कुल जान निकल रही थी पानी के बिना, उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। तो यही वो लोटा था जिससे कि पानी पिलाकर उसकी जान बचाई गई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। तो
वो और ज़्यादा कहानियाँ गढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि हुमायूं ने इस लोटे से पानी पिया था और उसके बाद जो अकबर था, ठीक है, उसने क्या किया था कि ब्राह्मण को ढूंढा था और उसको 10 सोने के लोटे दिए थे इस लोटे के बदले में, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, यानी उनका बहुत ही फेवरेट था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। और इसी वजह से, क्योंकि उनका बहुत प्रिय था, उनका बहुत प्यारा था, इसी वजह से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ता है। वह बराबर इसी से वजू करता था। वो बताते हैं कि जो अकबर थे वो इसी से अपनी सारी वजू किया करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रखने का पता है। 57 तक तो क्या था कि ये शाही घराने में ही था, पर इसके बाद लापता हो गया। लेकिन उसके बाद ये जो लोटा था ये खो गया था, पता नहीं लापता हो गया, कहाँ चला गया था। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। फिर वो कहते हैं बिलवासी जी कि अगर आप कलकत्ता के म्यूज़ियम में देखें तो इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। तो बिलवासी जी कहते हैं उस साहब को कि पता नहीं लाला झाऊलाल के पास ये ऐतिहासिक लोटा कैसे आ गया, कितने सारे म्यूज़ियम वाले इसे ढूंढ रहे हैं, ठीक है। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर ख़रीद ले जाएं। तो वो बोलते हैं कि अगर म्यूज़ियम वालों को पता चला तो वो खूब सारा पैसा दे के ये लोटा ख़रीद के ले जाएंगे। ओके, इसके आगे की स्टोरी हम अगले वर्कशीट में देखेंगे, जिसमें कि जो लाल ये होते हैं बिलवासी जी होते हैं और अंग्रेज होते हैं, दोनों के बीच में ऐसे कंपटीशन सा होता है कि मैं लोटा लूँगा, मैं लोटा लूँगा, और फिर लास्ट में जो अंग्रेज होते हैं वो ख़रीद के ले जाते हैं, ठीक है। और जो लाला झाऊलाल होती है उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए। तो आपको बताना है कि जो बिलवासी जी हैं वो तो फ्रेंड थे लाला झाऊलाल के, लेकिन उन्होंने क्यों उसे पहचानने से इनकार कर दिया? तो अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया होगा क्योंकि वह अंग्रेज का क्रोध शांत करना चाहते थे। एक तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अंग्रेज को अपने झांसे में लेकर उसे लोटा बेचना चाहते थे, और अंग्रेज को थोड़ा सा बुद्धू बनाकर उसे ऐतिहासिक लोटा बताकर कि ये ऐतिहासिक लोटा है, ठीक है, ऐसी झूठी झूठी कथाएं बताकर उसे लोटा बेचना चाहते थे, ताकि जो लाला झाऊलाल है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर क्वेश्चन सेकंड है आपका कि बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाहते थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी दीजिए। तो बिलवासी जी वास्तव में वह लोटा नहीं खरीदना चाहते थे। उन्होंने ऐसा अंग्रेज की नज़रों में लोटे को बेशकीमती दिखाने के लिए किया। तो जो लाला झाऊलाल का लोटा था उसे बिलवासी जी रियलिटी में नहीं खरीदना चाहते थे। वो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी बातें जो बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा लोटा है, ऐतिहासिक लोटा है, ये सारी बातें वो अंग्रेज की नज़रों में लोटे को बेशकीमती दिखाना चाहते थे कि ये बहुत कीमती लोटा है, इसकी जो खोज है वो बहुत सारे म्यूज़ियम वाले कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ दिखावा करने के लिए ऐसा झूठ झूठ बोल रहे थे वो। क्वेश्चन थर्ड है कि बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में झूठी ऐतिहासिक कहानी सुनाई कि 16वीं शताब्दी में इसी लोटे से पानी पिलाकर एक ब्राह्मण ने हुमायूं की जान बचाई थी, जिसके बाद अकबर ने ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे देकर यह लोटा खरीद लिया। तो बोलते हैं कि जो हुमायूं था उसकी जान बची थी इसी लोटे से पानी पीकर, जिसके बाद अकबर ने ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे देकर ये वाला जो लोटा था उसको खरीद लिया था। उनके अनुसार यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अकबर जो थे वो इसी से वज़ू करते थे। ये ऐतिहासिक लोटा है। कोलकाता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है और म्यूज़ियम वाले इस लोटे के खोज में लगे हुए हैं। तो वो बताते हैं कि बहुत से जो म्यूज़ियम वाले हैं वो इस लोटे की खोज में भी लगे हुए हैं। तो ये सारी कहानी वो उसको सुनाते हैं। फिर क्वेश्चन 4 है, आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो हमारी कक्षा में आप अपनी तरफ से कोई भी कहानी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी कक्षा में एक पुरानी कुर्सी है जिसे देखकर, मतलब वो इतनी पुरानी है कि उसे देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये बाबा आदम के ज़माने की है, बाबा आदम के ज़माने की कुर्सी है, और इस पर जो है ना वो राजा महाराजा, पुराने टाइम के जो राजा महाराजा थे वो बैठा करते थे, ठीक है।